नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर पंचायत को लेकर के है। दरअसल पंचायतों का जो कार्यकाल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है, 15 जून यानी कि इसी महीने की 15 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो वैसी स्थिति में पंचायत का क्या कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार यह मांग उठ रही थी कि राज्य सरकार, चूंकि कोरोना का संकट है, ऐसे में चुनाव संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पंचायतों का कार्यकाल जो है उसे अगले 6 महीने या फिर चुनाव होने तक बढ़ा दिए जाए। इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था, पत्र लिखे जा रहे थे, बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उस बैठक में बड़ा निर्णय हुआ है कि आखिर जबकि कोरोना के इस संकट में चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या इंतजाम किए जाएं। तो इसको लेकर के आज बिहार कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में बड़ा निर्णय हुआ है। निर्णय यह हुआ है, पंचायती राज विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया और उस कैबिनेट में बड़ा निर्णय हुआ है। चूंकि सरकार ने यह माना कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 5 साल, जिस पंचायत का कार्यकाल 5 साल का हो, उसे अगले 6 महीने या साल भर के लिए बढ़ा दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में, इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने तमाम बातों का उसमें उल्लेख किया और इसके बाद यह निर्णय हुआ है कि पंचायतों की जो व्यवस्था है, क्योंकि कोरोना के इस संकट में चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचायतों का काम जो है वहाँ विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हो, इसको लेकर के एक कमेटी बनेगी, परामर्शी समिति बनेगी। नाम दिया गया है कि पंचायत में या तो पंचायत हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, यानी कि सभी 4 जो यूनिट है पंचायती राज व्यवस्था का, उन चारों यूनिट में परामर्शी समिति बनेगी और उस परामर्शी समिति के नियंत्रण में ही पूरी व्यवस्था होगा। तमाम जो विकास के काम होंगे, उन तमाम विकास के कामों पर नियंत्रण, निगरानी का जिम्मा जो है वो परामर्शी समिति के जिम्मे होगा और वही जो है पूरी योजना को लागू करेगी, उस पर अमल करेगी और निगरानी की भी व्यवस्था होगी। तो पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अभी बताया है कि हमने आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा गया कि पंचायतों में परामर्शी समिति बने और इस पर सहमति बन गई है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया और अब राज्यपाल के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। राज्यपाल से जब सहमति बन जाएगी तब हम लोग इस पर विचार करेंगे कि इस परामर्शी समिति में कौन कौन से लोग होंगे। अभी कौन कौन लोग होंगे इसके बारे में विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया कि राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद एक बार फिर से उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे इस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि पंचायतों का जिम्मा परामर्शी समिति को देने का निर्णय हुआ है। अब तक यह जानकारी लग रही थी कि प्रशासक नियुक्त होंगे, लेकिन अब राज्य सरकार ने परामर्शी समिति बनाने का निर्णय लिया है। उस परामर्शी समिति में कौन लोग होंगे इस पर अभी इसका स्पष्ट नहीं हुआ, इससे पर्दा नहीं उठा है, लेकिन अब परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है और हम आपको बताते हैं जो पूरी पंचायती राज विभाग का जो प्रस्ताव है, हम उस प्रस्ताव को पढ़ते हैं कि उस प्रस्ताव में क्या उल्लेख किया गया है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। जो प्रस्ताव है पंचायती राज विभाग का, उसमें लिखा गया है कि धारा 14 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट 5 वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्शी समिति द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निमित्त गठित करे। यानी कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि उस कमेटी में जो परामर्शी समिति बनेगी उसमें कौन कौन से लोग होंगे, सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। तो यही नियम जो है ग्राम पंचायत में लागू होगा, वही नियम जो है पंचायत समिति में भी यही नियम होगा और यहाँ भी
परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो तो उक्त अवधि के अवसान पर जिला परिषद भंग हो जाएगी और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधि के अधीन जिला परिषद में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से निमित्त गठित किया जाए। यानी कि अधिसूचना के माध्यम से जो परामर्शी समिति होगी, जो परामर्श देगी, जो व्यवस्था का संचालन होगा, यहाँ पर जिला परिषद के अध्यक्ष करते थे संचालन, अब वह उसका काम जो है वह काम परामर्शी समिति करेगी। तो वार्ड से लेकर के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सभी यूनिट में अब परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। अब इस प्रस्ताव का अनुमोदन राज्यपाल करेंगे और जब प्रस्ताव का अनुमोदन राज्यपाल की तरफ से हो जाएगा उसके बाद तब सरकार यह घोषणा करेगी उस परामर्शी समिति में कौन कौन से लोग सदस्य होंगे, क्या उसका प्रारूप होगा, उसकी पूरी विवरणी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी जानकारी यही है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि वहां पर परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी, उसकी तैनाती की जाएगी। सरकार के तरफ से अधिसूचना के माध्यम से परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।